और आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 12 यानी इंटर अकाउंटिंग का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है और पाठ का नाम है यहाँ पर अंशों का निर्गमन, हरण एवं पुनः निर्गमन। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं क्लास 12 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 9 से लिया गया। इससे पहले का 8 चैप्टर का वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि समता अंशधारी कंपनी के डैश होते हैं। ऑप्शन ए को देखिए लेनदार, ऑप्शन बी स्वामी, ऑप्शन सी ग्राहक और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी। चैप्टर नंबर 9 है ये, अंशों का निर्गमन, हरण एवं पुनः निर्गमन, इंटर अकाउंट का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए लाभ हानि खाते में, ऑप्शन बी पूंजी संचय खाते में, ऑप्शन सी सामान्य संचय खाते में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का हमारा सही आंसर जानते हैं। हमारा 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूंजी संचय खाता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। ऑप्शन ए समतांश, ऑप्शन बी पूर्वाधिकारंश, ऑप्शन सी समतांश एवं पूर्वाधिकारंश और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जानते हैं कि 3 का जो है हमारा सही आंसर क्या होगा। 3 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश। 4 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिकार अंश वे हैं जिन्हें, ऑप्शन ए को देखिए कंपनी के निर्देशक की निर्गमित किया जाता है, ऑप्शन बी कंपनी के वर्तमान अंशधारक को निर्गमित किया जाता है, ऑप्शन सी कंपनी के प्रवर्तक को निर्गमित किया जाता है और डी संपत्ति खरीदने के लिए विक्रेता को निर्गमित किया जाता है। तो हमारा 4 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कंपनी के वर्तमान अंशधारक को निर्गमित किया जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी, ऑप्शन बी निर्गमित पूंजी, ऑप्शन सी प्राथित पूंजी और ऑप्शन डी चुकता पूंजी। तो दायित्व की कुल राशि में जो सम्मिलित होता है वो हमारा 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चुकता पूंजी बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर को जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है। ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन बी 52 और ऑप्शन डी 53। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपको सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 6 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो गया, 52। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है अंशों का हरण किया जा सकता है। ऑप्शन ए सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में, ऑप्शन बी मांग राशि के भुगतान न करने पर, ऑप्शन सी बैंक ऋणों में भुगतान की असमर्थता में और ऑप्शन डी प्रतिभूति के रूप में अंश के बंधक होने पर। तो 7 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी मांग राशि के भुगतान न करने पर। और अभी तक आपको कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद है, आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं चैप्टर नंबर 9 कॉमर्स के अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अकाउंट से लिया गया क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 9 है अंशधारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए ब्याज, ऑप्शन बी लाभांश, ऑप्शन सी कमीशन, ऑप्शन डी जो कहता है लाभ। तो आपको पता होगा कि अंशधारी जो प्राप्त करते हैं वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाभांश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कंपनी अधिनियम 2013 के टेबल एफ के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज की दर डैश से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन ए 5% वार्षिक, ऑप्शन ऑप्शन बी 6% वार्षिक, ऑप्शन सी 8% वार्षिक और ऑप्शन नंबर डी 10%। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 10% बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है। ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी दायित्व, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे को जिस पक्ष में दिखाया जाता है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि दायित्व जो है सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अंश आवंटन खाता है। ऑप्शन ए को देखिए व्यक्तिगत खाता, बी को देखिए वास्तविक खाता, सी को देखिए नाम मात्र खाता, डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो अंश आवंटन खाता जो है आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यक्तिगत खाता बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिकृत पूंजी का वो अंश जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए निर्गमित पूंजी, ऑप्शन बी याचित पूंजी, ऑप्शन सी अयाचित पूंजी और ऑप्शन डी आरक्षित पूंजी। तो सही आंसर 13 का हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो गया। तो आपको ये चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो रोक के आप प्रत्येक क्वेश्चन को लिख लीजिए और रिवीजिंग करिए, क्योंकि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 14 नंबर प्रश्न कहता है अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए बोनस के अंशों के निर्गमन के लिए, ऑप्शन बी लाभ के वितरण के लिए, ऑप्शन सी समान संचय में हस्तांतरण के लिए और ऑप्शन डी ये सभी। तो सही आंसर है कि अंशों के निर्गमन पर जो अधिक लाभ का उपयोग किया जा सकता है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि 10 रुपये वाला समता अंश 12 रुपये पर निर्गमित किया जाता है इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए को देखिए समूल्य पर निर्गमन, बी को देखिए अधिमूल्य पर निर्गमन, सी को देखिए कटौती पर निर्गमन और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 15 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा अधिमूल्य पर निर्गमन। 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है वह अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोसों किया गया है डैश कहलाता है। ऑप्शन ए को देखिए निर्गमित पूंजी, ऑप्शन बी को देखिए संचय पूंजी और ऑप्शन डी को देखिए अधिकृत पूंजी। तो हमारा सही आंसर 16 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अधिकृत पूंजी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर 8% प्रतिवर्ष
ऑप्शन बी 8 प्रतिवर्ष, यहाँ माफ़ कीजिएगा 2 ऑप्शन हो गया है, ये 9 प्रतिवर्ष है, और सी कहता है 12 प्रतिवर्ष और डी 5 प्रतिवर्ष। तो सही आंसर 17 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 8% प्रतिवर्ष। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश जो डैश में शुद्ध है जारी किया जा सकता है। 24 वर्ष, बी को देखिए 22 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 20 वर्ष। तो सही आंसर 18 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 20 वर्ष। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 19 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कंपनी की पूंजी पंजीकृत पूंजी कौन सी है? प्रदत्त पूंजी, अयाचित पूंजी, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी। तो 19 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकृत पूंजी बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है कि लाभांश समांतर डैश पर दिया जाता है, अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, मांगी गई पूंजी पर, प्रदत्त पूंजी पर। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रदत्त पूंजी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि विक्रेता को 1,20,000 रुपया की शुद्ध संपत्ति के प्रतिफल में 1,00,000 रुपया पूर्णदत्त अंश निर्गमित किए जाए तो शेष 20,000 रुपया जमा किए जाएंगे। ऑप्शन ए ख्वाती खाते में, ऑप्शन बी पूंजी संचय खाते में, सी विक्रेता के खाते में और ऑप्शन नंबर डी लाभ हानि खाते में। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 21 का जो है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पूंजी संचय खाते में। प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब प्रवर्तकों के अंश निर्गमित किए जाते हैं तो वो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? ऑप्शन ए अंश पूंजी खाता, ऑप्शन बी संपत्ति खाता, ऑप्शन सी संपत्ति खाता और ऑप्शन डी प्रवर्तक खाता। तो हमारा 22 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्रवर्तक खाता। 23 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कंपनी अधिनियम की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि का उपयोग निम्न उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए संपूर्ण दत्त अंशों के निर्गमन, बी कंपनी के हानियों का अपलेखन, सी प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन और ऑप्शन नंबर डी को देखिए अंशों पर कटौती का अपलेखन। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंपनी के हानियों के अपलेखन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कंपनी अधिनियम की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि का उपयोग निम्न उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है 10,000 समता अंश प्रत्येक 10 रुपये के जनता को 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर जारी किया गया। जो आवंटन पर देय था वो 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि होगी। तो हमारा प्रीमियम खाते की राशि जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20,000 रुपया बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा 25 नंबर प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है एलटीडी ने 1,80,000 रुपया में एक मशीन खरीदी जिसका भुगतान वह 100 रुपये वाले अंश के द्वारा 20% प्रीमियम पर कर रहा है, वो प्रतिफल के रूप में कितना अंश देगा? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि 1,500 रुपया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं प्रवर्तक के सेवाओं के लिए, परिवर्तन ऋण पत्रों के धारकों को, विद्यमान अंशधारियों को और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 26 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, विद्यमान अंशधारियों को। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन भी
काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक कंपनी 1,00,000 रुपया की पूंजी से निबंधित होती है जो 10 रुपये वाला 10,000 अंशों को में विभाजित है। इनमें से 9,990 अंश राजीव तथा धारिता है और 10 अंश संजय द्वारा धारिता है। कानून की दृष्टि में यह है, तो कानून की दृष्टि में यह जो है ऑप्शन ए को देखिए, साझेदारी है, निजी कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है या सरकारी कंपनी है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निजी कंपनी। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए? अग्रिम याचना, बकाया मांग, अंशहरण, अंशों के निर्गमन पर बट्टा। तो 28 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बकाया मांग। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए? तो 28 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए कि बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बकाया मांग। 29 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है संचय अंश पूंजी का आशय है। तो संचय अधिकृत पूंजी का अंश जिसे प्रारंभ में मांगा जाना है। बी आयोजित पूंजी का भाग जिसे सिर्फ समापन पर मांगा जाएगा। ऑप्शन सी अधिविकृत पूंजी और ऑप्शन डी अल्प अभिदानित पूंजी। तो 29 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आयोजित पूंजी का भाग जिसे सिर्फ समापन पर मांगा जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है जब किसी याचना पर राशि देय हो परंतु यह प्राप्त नहीं होती हो तो कमी को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन ए अग्रिम याचना, ऑप्शन बी बकाया याचना, ऑप्शन सी अंश पूंजी, ऑप्शन डी उच्चनति खाता। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, यानी कि बकाया याचना। 31 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रादित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है। ऑप्शन ए बकाया चंदा, ऑप्शन बी अग्रिम याचना, ऑप्शन सी अयाचित पूंजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अयाचित पूंजी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण निर्गत जारी किया जाता है? ऑप्शन ए प्रवीण पत्र, ऑप्शन बी अंतर्निगम, ऑप्शन सी सीमा पार्षद नियम और ऑप्शन डी ये सभी। तो 32 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकती है संपत्ति के पुनः मूल्यांकन करने में होने वाली हानि को अल्पलिखित करने, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश को निर्गमन करने के लिए, लाभांश देने के लिए और व्यापारिक हानि को अपलिखित करने में। तो सही आंसर यहाँ पर 33 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश का निर्गमन करने के लिए। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 34 नंबर प्रश्न कहता है जब कंपनी परिवर्तन को उनकी सेवाओं के लिए पूर्णदत्त अंश निर्गत करती है तो रोज नामंचा प्रविष्ट होगी। तो हमारा जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डीआर। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 35 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 35 नंबर प्रश्न कहता है जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है आवेदन राशि के साथ, आवंटन राशि के साथ, याचनाओं के साथ और ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी भी के साथ। तो 35 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से किसी के भी साथ जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है
अंश आवेदन खाता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी वास्तविक खाता, ऑप्शन सी नाममात्र खाता और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो अंश आवेदन खाता जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत खाता बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए, सदस्यों को बोनस अंश के निर्गमन के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्यय के अपलेखन के लिए और ऋण पत्र के निगम के बट्टे के अपलेखन के लिए। तो हमारा 37 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 38 नंबर प्रश्न कहता है संयुक्त पूंजी कंपनी है। ऑप्शन ए वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, ऑप्शन बी प्राकृतिक व्यक्ति, ऑप्शन सी सामान्य व्यक्ति और ऑप्शन डी कोई इनमें से कोई भी नहीं। तो 38 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति जो है बिल्कुल सही है। 39 नंबर क्वेश्चन को प्रश्न को देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न कहता है समता अंशधारी होता है ग्राहक, लेनदार, देनदार और स्वामी। तो समता अंशधारी होता है वो हमेशा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वामी होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न का भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 40 नंबर प्रश्न कहता है संचय पूंजी का अर्थ है। ऑप्शन ए अभिप्रार्थी अयंत्रित पूंजी का एक भाग, ऑप्शन बी संचित लाभ, ऑप्शन सी पूंजी संचय का हिस्सा, ऑप्शन डी पूंजी शोधन संचय का एक हिस्सा। तो 40 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिप्रार्थी अयंत्रित पूंजी का एक भाग। 41 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिभूति प्रीमियम खाते की आर्थिक चिट्ठी में किसके अंतर्गत दिखाई जाता है। ऑप्शन ए संचय तथा अधिक, ऑप्शन बी विविध व्यय, ऑप्शन सी चालू दायित्व और ऑप्शन डी अंश पूंजी। तो 41 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संचय तथा अधिक्य। 42 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंशों का निर्गमन किया जाता है और सममूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टा पर, ए और बी दोनों पर। तो 42 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सममूल्य पर भी और प्रीमियम पर भी अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 43 नंबर प्रश्न है कंपनी के दायित्व में जोड़े जाने वाले पूंजी कहलाती है। ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी, ऑप्शन बी निर्गमित पूंजी, ऑप्शन सी प्रार्थी पूंजी और ऑप्शन डी चुकता पूंजी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपको हो जाएगा डी यानी कि चुकता पूंजी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 44 नंबर प्रश्न कहता है अंशों का ऐसा निर्गमन जो सार्वजनिक निर्गमन है बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्ति के निर्गमित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए सार्वजनिक प्रस्ताव, बी अंशों के निजी व्यवस्था, सी प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 44 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंशों की निजी व्यवस्था। 45 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन भी प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 45 नंबर प्रश्न कहता है यदि 10 रुपये वाला अंश जिसे 8 रुपये याचिक और 6 रुपये दत्त है जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाना चाहिए। 8 रुपया, 10 रुपया, सी 6 रुपया और डी जो है बोलता है 2 रुपया। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 8 रुपया बिल्कुल सही आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन भी प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 46 नंबर प्रश्न को कहता है जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है अंशों के अंकित मूल्य से, अंशों के बाजार मूल्य से, अंशों के याचित मूल्य से और डी अंशों के प्रदत्त मूल्य से। तो 46 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अंशों के याचित मूल्य से। चलिए 47 नंबर को प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न भी
महत्वपूर्ण प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि अंशों के पुनः निर्गमन पर हानि जब्त की गई राशि से कम हो तो अधिशेष या लाभ हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए पूंजी संचय में, बी आयगत संचय में, सी लाभ हानि खाते में, डी इनमें से कोई में भी नहीं। तो 47 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पूंजी संचय में। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न जो है भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 48 नंबर प्रश्न जो है कहता है, जे लिमिटेड ने 2000 अंशों के पुनः निर्गमित किया। जिस अंश जब्ती खाते को 3000 रुपया क्रेडिट करके जब्त किया गया था, उन अंशों को 9 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित किया गया था। पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित की जाने वाले राशि होगी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 49 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 49 नंबर प्रश्न कहता है, यदि एक 10 रुपये वाला अंश जिस पर 8 रुपया प्रदत्त है जब्त कर लिया जाता है तो इसके न्यूनतम मूल्य पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है। तो 49 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2 रुपया प्रति अंश जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि जे एंड कंपनी ने 10 रुपये वाले 100 अंशों के 2 रुपये के दर से अंतिम याचना के भुगतान न किए जाने के कारण जब्त कर लिया। सभी जब्त अंशों को 9 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः जारी किया गया। पूंजी संचय खाते में किस राशि को हस्तांतरित किया जाएगा? तो 50 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपको 700 रुपये। 51 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 51 नंबर प्रश्न कहता है, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। चुकता पूंजी, अधिकृत पूंजी, अस्थायी संपत्ति, आरक्षित पूंजी। तो 51 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि चुकता पूंजी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आदत याचनाओं की राशि ऑप्शन ए पूंजी में जोड़ी जाती है, बी अंशों पूंजी में से घटाई जाती है, सी संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती और ऑप्शन डी समता एवं दायित्व में दिखाई जाती है। तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, अंश पूंजी में से घटाई जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। अंश पूंजी खाते में, बी अंश अपहरण खाते में, सी लाभ हानि खाते में, डी सामान्य संचय खाते में। तो 53 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो गया, अंश अपहरण खाते में। 54 नंबर क्वेश्चन को जान लीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक कंपनी का डैश होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व, अस्थायी जीवन, सीमित दायित्व, उपयुक्त सभी। तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है, एक कंपनी में सदस्य की दायित्व समिति होती है, सीमित, असीमित, स्थिर, परिवर्तनशील। तो 55 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, सीमित। तो दोस्तों ये था हमारा अकाउंट का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रश्न और आंसर जो हम चैप्टर नंबर 9 से लिए थे। और यहाँ पर पाठ का नाम था अंशों का निर्गमन, हरण एवं पुनः निर्गमन।
आशा करता हूं कि आप लोगों ने सभी प्रश्न को नोट कर लिया होगा और आप हमें ये ज़रूर बताइए कि इस चैप्टर से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही आया है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप इस समय सफलता ग्रुप देख रहे थे, जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं सभी वर्गों के सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।